कभी सोचा है जब तुम घर से निकल जाते हो और सालों बाद वापस आते हो तो क्या तुम वहीं रहते हो या शहर तुम्हें पूरा का पूरा बदल के रख देता है। GTA सैन एंड्रोस जो कि एक लड़की की कहानी है जो कुछ सालों पहले बाप भाग गया था और अब वापस आ गया है कुछ मजबूरियों के कारण, तो यहाँ से होती है न्यू जर्नी स्टार्ट। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आपका भाई मार्को और हम गेम खेलने वाले हैं GTA सैन एंड्रोस जो बचपन की हमारी यादें हैं। ये कहानी है 1992 की कार्ल जॉनसन की, जो कि भाग गया था और अब वापस आ रहा है। नॉर्मली कार्ल के पास एक फ़ोन आता है जो कि उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी को दो हिस्सों में बांट देता है। उसकी माँ मर चुकी थी। कार्ल घर वापस आ रहा था, पर वापस आना हमेशा सुकून नहीं देता। तो सीधे एयरपोर्ट से बाहर निकलता है कि सब नॉर्मल होगा, पर नॉर्मल कुछ भी नहीं होता। उसे वहाँ पर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, जो कि पुलिस प्रोटेक्शन के लिए होती है, पर उस रूल को वही सबसे पहले फेंकते हैं। तो हमारा मिशन यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि यहाँ पे कार्ल को फेंक देते हैं और यहाँ से हमको बाइसिकल पे जाना है और हमारा मिशन स्टार्ट होता है। हमें जाना है अपने भाई के पास। तो चलो चलते हैं। हाँ, तो सीधे अब भाई के साइकिल में बैठ गया और अब हमको जाना है अपने भाई के पास और यहाँ से हमारा नेक्स्ट मिशन स्टार्ट होगा। अब हमें अपने भाई के पास पहुंचकर उससे कुछ बातें करनी है और पूछना है कि ये हादसा कैसे हुआ। ओ भाई, ये गाड़ी वाले ने हमें ठोक दिया या हम खुद आगे इससे ठोक गए। हम इसकी गाड़ी ही लेके अब अपने भाई के पास चलते हैं। चलो, अबे तू उतर, मेरे को जाना है। चल तो गाइस, हमको जल्दी जल्दी अपने भाई के पास पहुंचना है, तो चलो चलते हैं और फिर मिलते हैं। यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी को रोक दिया है और हम चलते हैं जल्दी जल्दी अपने भाई के घर। जाके मिलते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। वो हमको बताएगा कहानी, क्योंकि हम 5 साल बाद घर लौटे हैं। क्या पता अब हमको पहचानता है नहीं, बाकी पहचानेगा। तो ये कुछ इंट्रो दिया है बिग स्मोक। ठीक है, तो क्या हो रहा है गाइस, देखते हैं। ये कुछ अपनी पुरानी यादें मतलब देखने जा रहा है टीवी में, कैसे फंसाएगा क्या नहीं। ये अपनी तस्वीर उठा ली है, ये शायद उसकी मॉम है। ये उसकी मॉम है। स्टॉप इट इज यू आर डूइंग कार्ल ब्राइन, स्टॉप। तो अब इसका भाई आने वाला है या वो घर पे ही है, तो देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। तो इसने अपनी माँ की जो फोटो थी, फ्रेम फोटो, उसको रख दिया और अब ये फूट फूट के रो रहा। ये अपनी माँ को याद कर रहा है क्योंकि ये 5 साल से बाहर था, उसकी माँ मर गई। इसका भाई आ गया और ये शायद इसको पहचान नहीं पा रहा। ये बोल रहा है कार्ल कार्ल, मैं हूँ कार्ल। अच्छा, तो ये कार्ल अपने सीजे भाई को पहचान लेता है और अब ये मिल जाते हैं। अब आगे की स्टोरी स्टार्ट होती है। घर पर मिलता है इसको अपना पुराना दोस्त, पर चेहरे पे वो खुशी नहीं थी क्योंकि सभी को माँ के जाने का गम था। और ये यहाँ पे इसको कुछ बातें बताता है, तो इसको हम स्किप करके चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ से दोनों भाई निकल जाते हैं अपने जो फैमिली है उसकी चीज़ें की उन्होंने से मिलने, क्योंकि वहीं जाके पता चलेगा कि इनकी गैंग के टूटने का क्या राज था और इनकी माँ की जो डेथ हुई है उसका क्या राज था। तो चलो चलते हैं। तो ये पहुँच गए अपनी फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए। और ये अपने भाई स्वीट से मिलने आया है जो का सीजे का भाई है, और यहाँ पे उसकी सिस्टर वगैरह भी है। तो यहाँ पर चल ही रहा है क्या, ये लोग शायद सैड बैठे हैं और ये अपने बहन से मिल रहा है और बहन भी इसे पहचान लेती है। बट गाइस, सीजे का भाई स्वीट गुस्से में होता है। वजह सिंपल थी कि सीजे शहर छोड़कर चला गया था और जब वो लौटा तो मान नहीं रही। And where the fuck you think you going? What? Get out my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them essays. You know we beefed it. Ain't nothing but a Look, bunch of I love lowlife. women. What the fuck are you? At least I got principles. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, As long bitch. as he treat her right, disrespect you, and he How the did. hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh shit! Here Asshole. we go again. This shit's real fucked up. Everything. What तो you mean? स्वीट सीजे से बोलता है कि तू कहाँ था उस वक्त जब ग्रोव स्ट्रीट टूट रही थी। Things are going real bad. यहीं से पता चलता है कि ग्रोव स्ट्रीट गैंग अब कमजोर हो चुकी है और टूट चुकी है और दुश्मनी गैंग अब शहर पर कब्जा कर रही है। Some food first. तभी एंट्री होती है लेजेंड की, पेट भरा हुआ और बाद में उससे भी भारी, बिग स्मोक। ये लोग बाहर निकलते हैं और तभी पुलिस इन पर हमला कर देती है। ये पुलिस ही है या बाहरी गैंग, ये आगे पता चलेगा। तो अब हमको यहाँ से भागना है, अपनी अपनी साइकिल उठानी है। अब आप लोगों को नॉस्टैल्जिया मिलेगा क्योंकि आपने भी ये गेम खेला होगा बचपन में। और एक बात और बताने देना चाहता हूँ मैं गाइस के, इससे अच्छी मतलब हम लोग जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं GTA सैन एंड्रोस की, इससे अच्छी सीरीज़ आपको यूट्यूब में मतलब इतनी आसान भाषा में और इतने अच्छे में और कहीं नहीं मिलेगी। है तो वैसे भी बहुत सारी सीरीज़ मगर इतनी अच्छे में कहीं आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो आप लोग सब्सक्राइब करो, इसकी हम पूरी सीरीज़ लाने वाले हैं। ये तो पार्ट 1 है, इसके आगे और भी मज़ा आने वाला है। पूरा कंप्लीट करने वाले हैं हम GTA सैन एंड्रोस को। तो चलो आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ रुक गए। हाँ भाई, तू मेरे को गाली दे रहा है। चलो चलते हैं, इसका हम पीछा करते हैं और हमको जाना है अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। इसका मिशन जो है ना बहुत ही मतलब आसान है, बट ये इंग्लिश में होता है तो कई हमारे इंडियन लोग समझ नहीं पाते। बाकी मज़ा आता है GTA सैन एंड्रोस में। और देखो आप लोग पूरी की पूरी सीरीज़ ला के दे देंगे हम आपको, मज़ा बहुत ज़्यादा आने वाला है। चलो चलते हैं और पहुँचते हैं अपनी लोकेशन पे।
तो हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे। वेलकम बैक लॉस सैंटोस। अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है। अभी जब जो भी आप लोगों ने वीडियो में देखा ये सब इंट्रो ही था। अब जो हम करने वाले हैं ना आगे सीरीज में, उसमें ये सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है। पूरी सीरीज कर देंगे। तो यहाँ पर इनकी बातें चल रही हैं और अब मिशन जो होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। अभी तो मज़ा आने वाला है। तो देखना आप लोग पूरी वीडियो। लास्ट में जो मज़ा है ना बहुत ज़्यादा तगड़ा है। तो हमारा मिशन यहाँ कंप्लीट होता है और हमको जाना है अपने घर में जाके हमको किसी से तो मिलना है। वो आप लोग देखते रहो किससे मिलना है। चलो हम घर के अंदर चलते हैं। घर के अंदर ऐसे आसानी से नहीं जाएंगे, हम साइड वाले रास्ते से चलते हैं। सीधे सीधे तो हमको कोई भी काम पसंद नहीं है ना। तो यहाँ से चढ़ गया ये हमारा कैरेक्टर ऊपर की ओर और अब ये अंदर जाने वाला है। ठीक है, ये अब कुछ स्टोरी बता रहा है। तो हम जल्दी जल्दी अपना वो जो GTA का कार्ड है उसको क्लेम करते हैं और एम्प्टी स्लॉट को ओके कर दें। चलो अब हमारा मिशन स्टार्ट होता है। हम निकल चुके हैं अपने घर के बाहर और हमको अब राइडर के साथ जाना है। अपने मतलब एक जो बंदा है ना उसको मारना है जो कि हमारे एरिया में माल सप्लाई कर रहा है, ड्रग्स वगैरह। उसको हमको फोड़ना है और क्योंकि हमारे अलावा यहाँ पर लॉस सैंटोस में कोई भी राज नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो हम अपने दोस्त से मिलते हैं और देखते हैं क्या करता है। दोस्त से बातचीत करते हैं। तो ये यहाँ पे फुल मजे में बैठा हुआ है और हम आ चुके हैं इससे मिलने। तो ये क्या हमको पहचानने से इनकार कर रहा है? नहीं, ये शायद मेरे से बात कर रहा है। क्योंकि बात करने के बाद अब ये साला हक करेगा, यानी हमसे गले मिलेगा। और गले मिलने के बाद अब इससे हम कुछ बातचीत करते हैं और ये बोलता है कि पहले अपनी हालत सुधार लेते हैं, यानी हम अपने हेयर में कट करा लेते हैं। बंदूक इसने लोड कर ली है, उसको भी मारेंगे बंदे को। चलो हम गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं अपने बाल कटवाने, यानी अपनी हेयर स्टाइल सही करवाने। चलो हेयर स्टाइल सही करवा के आते हैं। तो पहुंच के ही मिलते हैं। तो आ चुके हैं हम अपनी लोकेशन पर। तो जल्दी से जाके हम अपनी हेयर स्टाइल सही करवाते हैं और यहाँ के रेट देखते हैं क्योंकि यहाँ के रेट बहुत महंगे हैं हेयर स्टाइल के हिसाब से। तो बस अब जल्दी से अंदर ही जाना है हमको। अंदर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे हमको हेयर स्टाइल के। उसमें से हम चूज़ करेंगे कि कौन सी हेयर स्टाइल हमको कराना है। तो यहाँ पर हम बैठ चुके हैं और भाई साहब ने पूरी लिस्ट दे दी है हमको। तो देखते हैं इनमें से कौन सा अच्छा होता है। ये एस्कार एंड गोटी वाला करते हैं $100 का, जो कि सस्ता भी है। तो यही करते हैं हम। ओके, इसको फाइनल करते हैं। तो कट करवाते हैं अपने बाल और ये हमारे बाल कट हो चुके हैं। कैसे लगे आपको हमारे बाल? देखो ये हमारे बाल कट हो चुके हैं और अब हम जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए बाहर निकलते हैं। $100 $350 में से $250 हमारे पास बचे हैं। अब हम अपने दोस्तों से मिलते हैं और हमको पिज़्ज़ा वगैरह भी खाना है जो कि सामने है, बट वहाँ पर कुछ और ही होने वाला है। वही तो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है क्रेजी, मतलब उसने अंदाजा नहीं लगाया। तो जिस हिसाब से हमने बाल कटवाए हैं, मुँह चूँच देखो ना पूरी बड़ी बड़ी कर ली है। ये अपना मस्त गांजा फूक रहा है, गांजा के नशे में रहता है ये हमेशा। और सामने इसने बोला है कि सीधे हमको खाना है पिज़्ज़ा। सही भी है, हमारी एनर्जी जो है वो लो हो चुकी है। तो हम चलते हैं और पिज़्ज़ा खाते हैं जल्दी से। वहाँ पर जाके देखेंगे thewellstackpizza.com नहीं को है शायद, जो भी है। बाकी हम चलते हैं वहाँ पर जल्दी पिज़्ज़ा शॉप के अंदर। तो देखते हैं हमको क्या क्या मिलता है खाने को। तो हम हो चुके हैं पिज़्ज़ा शॉप के अंदर एंटर और देखते हैं कैसा पिज़्ज़ा शॉप तो इन्होंने बहुत मस्त बनाया है क्योंकि मतलब ग्राफिक्स के हिसाब से भी सैंटोस में बहुत मस्त पिज़्ज़ा शॉप है। तो हम इससे देखते हैं क्या ये हमको देता है। इसने हमको दिया बस्टर $2 का, जो कि सिंगल है, मगर हमको डबल खाएंगे। हमारी एनर्जी इतनी भी लो नहीं है, बाकी हम डबल खाएंगे। तो यहाँ पे हम ये लेते हैं, उसको पैसे देते हैं। पैसे तो ये ले नहीं रहा क्योंकि हमारा दोस्त चलाने वाला है गन। ये गन हमको मालूम है ना, तो ये हमारा दोस्त यहाँ पे चलाएगा गन। तो अब आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा, पुरानी मेमोरी शायद आपको याद आई होगी। तो चलो, मगर ये हमारा जो दोस्त ना, ये इसको मारने से पहले ही ये जो सामने वाला वेटर है, तो ये अपनी शॉटगन निकाल के हम पे हमला कर देगा। यहाँ तक की कहानी तो आपको पता ही होगी। और बाकी नेक्स्ट पार्ट में जो मजा आने, ये हमारा फर्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में जो मजा आने वाला है ना, वो अलग ही लेवल का। तो इसने हम पे गन चला दी है। अब हमको गाड़ी के पास भागना है और जाना है। तो यहाँ पर हमारा ये पिज़्ज़ा वाले तक मिशन हमारा कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट पार्ट में आपको आगे के मिशन भी देखने के लिए मिलेंगे। बाकी हम इसमें ऐसे नॉर्मली नहीं जाएंगे, हम इसकी ये जो है ना सब तोड़ ताड़ के जाएंगे। हम यहाँ से निकलते हैं। और वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर से कर देना आप इस वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब